हेलो दोस्तों, आज फिर क्लास 12 का फिजिक्स में सबसे भी गई क्वेश्चन है लाइट का। प्रकाश के अपवर्तन की घटना से संबंधित पूछेगा। व्यंजक प्राप्त करें। प्रकाश के अपवर्तन सूत्र को सत्यापित करने का है या सिद्ध करने का सकता है v2 बटा v म्यू2। म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। म्यू क्या है? अपवर्तनांक। तब म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा यू बराबर होता है म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। सत्यापित करने के लिए सिद्ध करेगी किसी गोलीय सतह के अपवर्तन सतह किसी गोलीय अवतल सतह से प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें। प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें। यह कह सकता है म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा यू बराबर होता है म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। सत्यापित करें। एक क्वेश्चन आपका रहेगा जो आप देख सकते हैं ना, बढ़िया से इसको क्वेश्चन को बारीकी से समझ जाइए। म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। यहाँ इसको लिखने के बाद बात ये समझना, अपवर्तन तो जानवे करते हैं। एक क्या होता है अपवर्तन में मनी कहने का मतलब है एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, है ना, ये होता है। तो उसके बाद ये समझिएगा क्या है इसमें कि कांच के एक आयताकार सिली रहता है जो कैसा होता है? अवतल सतह होता है। कैसा होता है? अवतल सतह होता है, जिसमें एक काल्पनिक नहीं कहते वास्तविक रूप से इसको दर्शा देना, जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। ये क्या है? एक अवतल सतह है। क्या है बाबू? अवतल सतह है। जैसा आप दर्पण पढ़ोगे जिसकी परिवर्तक सतह धंसा हो रहा था उसे कहते हैं अवतल दर्पण। लेकिन ये कलाई किया हुआ नहीं है, इसलिए क्या हुआ? अवतल सतह हो गया। लेकिन किस चीज का है? कांच का है, जिसका अपवर्तनांक क्या है? म्यू2। क्या है? म्यू2। और हवा में वस्तु है हम खड़ा है तो किस इसको माध्यम दे दिया गया म्यू1। जिस माध्यम में खड़ा है उस माध्यम को नाम क्या दे दिया? म्यू1। और इस माने कि बोर्ड है, बोर्ड का अपवर्तनांक अलग होगा, तो इसका मानो कि इस कांच है तो कांच का अपवर्तनांक क्या है? म्यू2। यहाँ बताया गया होगा कि एक कांच का आयताकार क्या है? अवतल सतह है। कांच के किसी एक अवतल सतह है जिसमें एक बात बताई गई है, पीसी क्या है? त्रिज्या। पीसी क्या होगा? त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक वो आई क्या है? इमेज को सूचित करता है भी से। और जहाँ ओ दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है? ऑब्जेक्ट माने वस्तु को। वस्तु को दर्शाया जा रहा है, जिसको कहेंगे वस्तु की दूरी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी कहेंगे। तो यहाँ से तीन एंगल बनेगा, एक अल्फा बीटा गामा। तो ध्यान देना कि एक मानक की किसी अवतल सतह है जिसमें पीसी क्या है? त्रिज्या। और पी और आई क्या है? इमेज, जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बना है। फिर बताना बिंदु ओ क्या है? जहां पे वस्तु रखी गई, जहां पे वस्तु स्थित है। तो इस तरह से मानामानी कर देना कि माना कि किसी अवतल सतह में पीसी त्रिज्या है। पीसी त्रिज्या वाले एक अवतल सतह है जिसमें आई क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वो क्या है? जहां पे वस्तु की स्थिति है। ठीक है, ये बात बता देना। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद जाकर आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे मानामानी हो गया। वो मानामानी करने के बाद चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद क्या करना है कि त्रिभुज यहाँ पे दो तरह के इंडिकेट कर रहे हैं। पहला समझिएगा क्या कि पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी त्रिभुज होता है इसमें बहिष्ठ कोण कहीं भी बहिष्ठ कोण का मान पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे में ये हो गया। यहाँ पे इसका इस तरह से एंगल बनाते हैं, इसको नाम देते हैं 1 2 3, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ पे C। ठीक है, तो किसी भी बहिष्ठ कोण का मान पूछता है किसी भी त्रिभुज में, तो उसके संलग्न कोण को छोड़कर अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे में A का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2 + 1, कोण 1 और कोण 2 के बराबर हो जाएगा। जैसे में आपको त्रिभुज में दर्शा सकते हैं, मानो कि 60 डिग्री या 30 डिग्री है, ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। और यहाँ पे दर्शाएंगे तो कितना डिग्री होगा? वो 90 डिग्री। एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का बनता है? 180। यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा? 90। का है तो देखो दो अंतः कोण हो गए, इसको जोड़ के देखो 90 डिग्री। मानो कि यहाँ पे सर है, यहाँ पे ना बना के यहाँ पे बनाएंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री बनाया होगा तो यहाँ बचे कितना? 120। नहीं तो दोनों को जोड़ के देखो 90 और 30 जोड़ के कितना होगा? 120। इस तरह से एंगल को ध्यान में रखिएगा, तब ये आपको बनेगा।
क्या है, त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC इसको नामकरण किए हैं बुआ, ध्यान से पढ़िएगा, इसको नामकरण किया गया। A ऊपर में है, O यहाँ पे है और C यहाँ पे, त्रिभुज बड़का में लिया गया, बड़का त्रिभुज AOC में। तब इसमें बताइएगा गामा का मान पूछना चाहते हैं, गामा का मान, तो गामा बाहर में हो गया, तब बाहर में हो गया तो इसका कौन का मान क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे आई है, तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा आई। इसमें यदि आई का मान पूछेंगे तो गामा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा। ये कैसे हुआ आपको पता हुआ कि अभी जस्ट अभी पीछे बताए, क्या बताए हैं कि कोई त्रिभुज ऐसा है और इसमें यहाँ पे गामा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका मान क्या है अल्फा, यहाँ पे है आई, तो दोनों के योग के बराबर होगा। ये गामा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, दोनों पर क्रिया किया गया, एक बड़का त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज में। बड़का त्रिभुज में गामा बराबर क्या होगा अल्फा प्लस आई हो जाएगा, छोटका में क्या हो जाएगा, छोटका में हो जाएगा कची बीटा प्लस आर, क्योंकि छोटा एंगल क्या है आर, तो बीटा प्लस क्या हो जाएगा आर। इसमें आई का मान निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, प्लस में निपटेगा तो माइनस में, तो गामा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, जिसको समीकरण क्या कहेंगे पहला। और यहाँ पे पुनः जो माने पुनः इसमें आर है तो आर का मान निकालेंगे तो गामा माइनस क्या हो जाएगा बीटा। और स्नेल का नियम से आप जानते होंगे, स्नेल के नियम से क्या होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, जिसमें आपको नीचे आप किस माध्यम से स्नेल के नियम पढ़े हैं, जब प्रकाश की किरण किसी खास रंग, स्नेल का नियम क्या कहता है, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जाए तथा अपवर्तन कोण की जाए का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, अर्थात इस पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में इंट्री मारता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है क्या स्नेल का नियम से होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जब आई एवं आर का मान कम हो, न्यूनतम हो, यदि आई और आर का मान क्या हो कम हो तो क्या होता है साइन आई का मान आई हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है यदि जीरो लेते हैं तो जीरो होता है कि नहीं होता है, उसी तरह आई है तो आई हो जाएगा, यहाँ आर है तो आर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है, इसको साइन हटा दिए, साइन आई की जगह पर क्या पुट कर दे आई, और साइन आर की जगह पर क्या पुट कर दे आर। उसके बाद क्या की आई का मान अभी ऊपर में निकाले थे गामा माइनस अल्फा, और आर का मान क्या निकाले थे गामा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला चल जाएगा यहाँ, ये वाला चलेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा कची गामा माइनस अल्फा। इसको से देखा जाए तो यदि ए बिंदु जो है, यदि ए बिंदु यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं यदि ए बिंदु किसका P के अत्यंत निकट हो तो क्या हो जाता है ए P के लंबवत होता है, अत्यंत निकट होते P क्या हो जाता है P A का लंबवत हो जाता है। जब लंबवत हो जाता दोनों तो लंबवत हो जाता तो उस घटना में ध्यान देना था एक लंब और आधार से चलना था, लंब और आधार से चलना था। तो लंब ये वाला हो जाता और आधार ये वाला हो जाता, तो लंब की इसका क्या होगा AP या PA कर सकते हैं, AP या PA। ऐसे आधार क्या हो जाएगा गामा के लिए बोल रहा है, तो गामा यहाँ पे है तो PA बटा क्या हो जाएगा PA बटा PC, आधार बटा लंब बटा आधार लेना, लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा कच्ची PA, आधार क्या हो जाएगा PC। इसका अब कौन है वो बीटा, तो बीटा से चलिएगा तो बीटा का लंब कौन हो जाएगा PA या AP, बटा में क्या हो जाएगा PI, कोई दिक्कत। अब चलेंगे दूसरा में चलेंगे इक्वल, यहाँ पे भी गामा है तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा PA बटा क्या हो जाएगा PC। और यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा से चलेंगे तो अल्फा का लंब क्या है PA, क्या है PA या AP, बटा में क्या हो जाएगा PO या कह सकते हैं या OP कह सकते हैं, कोई दिक्कत। दोनों में से कॉमन क्या है वो AP कॉमन है, इसमें भी कॉमन है AP इसमें भी कॉमन है, दोनों कॉमन करके क्या कर दिए काट दिया, तो इसके हम बचा 1/PC 1/PI, इसके हम क्या बचा 1/PC 1-1/PO। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा PC इक्वल टू बताए थे त्रिज्या, PC इक्वल टू क्या बताए थे त्रिज्या, अब V क्या था प्रतिबिंब, अर्थात PI मैंने इमेज बना था, तो इमेज बना था उसको V से इंडिकेट करते हैं, तब V हो गया बराबर μ1 है तो μ1, यहाँ PC तो PC क्या हो गया त्रिज्या डाल दिया माइनस PO क्या था ऑब्जेक्ट में वस्तु था, तो वस्तु को इंडिकेट का जिस करते U से, U हो गया। अब ध्यान ये देना
कि इसको गुना कर देना, आंतरिक भाग में क्या करना, गुना कर देना। तो m2 बटा r हो जाएगा माइनस m2 बटा क्या हो जाएगा v बराबर m1 गुना करें तो m1 बटा r माइनस m1 बटा u। अब हमको इंडिकेट कर, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब r वाला को r जाने कर देते हैं, बाकी सबको ऊपर टिक कर देते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, इसको मैं प्लस में इपड़िया तो माइनस होगा, m1 बटा r था, प्लस में इपड़िया तो माइनस में, तो m1 बटा r हो गया। और a वाला था माइनस में ऊपर जाए तो प्लस में, माइनस में ऊपरी प्लस में, तो प्लस में पहले लिखा दिया, जो बाकी बचा जो माइनस में था उसको लिख दिया। प्लस में माइनस था तो प्लस में, और माइनस पहले से था उधर तो माइनस पहले से लिख दिया, मैं m1 बटा u। अब क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लिया तो r ही रहेगा। तो जब जो दोनों का बेस या कर सकते हैं आधार या कह सकते हैं हर, अंश और हर से चलेगा तो हर दोनों का एक समान होता है, तो अंश एक दूसरे से डायरेक्ट प्लस रहता है तो जुड़ जाता है डायरेक्ट, और घटाव रहता है डायरेक्ट क्या कर देना, घटा देना। तो m2 माइनस क्या हो जाएगा m1 बराबर, ये दोनों क्या हो जाएगा m2 बटा v माइनस m1 बटा u। इसको इधर ना लिख के इधर लिख देते हैं, तो m2 बटा v हो जाएगा माइनस m1 बटा u। और ये सिर्फ लिखना इधर, कोई दिक्कत नहीं होगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों को परिवर्तन करते हैं एक साथ तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि किसी एक को लाते तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हम कर रहे हैं दोनों को एक साथ परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसको इधर करें इसको उधर करें तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको इधर ले आते हैं तो m2 बटा v माइनस m1 बटा u। और यहाँ पे क्या करना, इसको m2 माइनस m1 बटा r, यही व्यंजक आपको सत्यापित करना था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दिखा देते हैं क्या सत्यापित करना था। सामने देख सकते हैं कि आपको यही सत्यापित करना था। और यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, और यदि कंफ्यूजन हो रहा है एक बार इसे दोबारा वीडियो को देखकर समझिए। यदि कहीं पे डॉट होता है तो कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए, हम दोबारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जहाँ पे दिक्कत है परेशानी कमेंट में जरूर लिखें।